फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा पॉइंट को देखेंगे, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। ये भी सीटेट में 1 नंबर जो है दिलाती है। तो इस सेशन में हम देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं वह क्या होता है, एक प्रकार का अभिप्रेरणा होता है। जैसे आप सभी लोग सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए पूरे ज़ोरों शोरों से लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो है सीटेट में अच्छे अंक पा भी जाएंगे और सभी लोग अच्छे से पास भी हो जाएंगे। तो यह कैसी होती है, एक प्रकार का अभिप्रेरणा ही है। आगे देखते हैं, मोटिवेशन शब्द किससे बना है, तो लैटिन भाषा मोवेयर और मोटम से बना है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार से होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन, और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह कैसे अभिप्रेरित है, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अब जैसे सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी को पास करना है तो कैसे अभिप्रेरित हो सभी लोग, आंतरिक अभिप्रेरित हो। एक होता है दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा, यानी जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरों द्वारा अभिप्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या लालच देना। जैसे इसी में कोई ऐसा होंगे जो बगल में कोई टीचर बन गया होगा तो उनको देख कर के भी सोचे होंगे कि मैं जो है टीचर बनूंगा, या कोई अच्छी पदवी पे होगा उसे देख कर के बोले होंगे हम ऐसा बनूंगा। तो ये जो मतलब किसी को देख कर के होता है तो यह होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। इसी डायग्राम से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एक महिला जो अपने बच्चों को भूख के कारण अपने बच्चों को बेच देती है तो वह किस अभिप्रेरणा के अंतर्गत यानी किस स्टेज के अंतर्गत आएगी। तो इन सभी को आगे अभी देखते हैं। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मैस्लो के इस सिद्धांत के जो है आत्मसिद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम एच मैस्लो है। आगे है, मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। पहली दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की मांग, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसको याद कैसे करेंगे, तो जैसे अगर बचपन में कोई बालक जन्म लिया है तो उसके लिए पहली आवश्यकता क्या है, खाने पीने, शरीर को स्वस्थ रखने की जो है ये पहली दैहिक आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता है। दूसरी सुरक्षा की मांग, तो उसे घर की आवश्यकता जरूर रहेगी ताकि बारिश, ठंडी इन सभी से बचाव हो सके। तो दूसरी होती है सुरक्षा की मांग। तीसरी है आत्मीयता की आवश्यकता। इसमें क्या होता है, तो अपने दोस्त, परिवार, जीवन साथी इन सभी के बारे में सोचना रहता है कि मेरा एक जो है दोस्त हो, परिवार हो, शादी हो, इन सभी के बारे में, जीवन साथी हो। और तीसरा आत्मसम्मान यानी स्वयं विश्वास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान और दूसरों से सम्मान, ये सभी जो है गुण आते हैं। अगला है स्व प्रत्यक्षीकरण, यानी इसमें जो है भेदभाव से परे जो है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार कितनी तरह की आवश्यकता है, तो 5, दैहिक, सुरक्षा की मांग, आत्मीयता की आवश्यकता,
सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो जो क्वेश्चन एक फेवरेट पूछा जाता है सीटेट में कि महिला कोई भूखी थी जिसके कारण अपने बच्चे को बेच दी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो दैहिक आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यह किसने दिया है? तो मैकडूगल महोदय ने दिए हैं। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यह सिद्धांत डेविड मैकक्लेलैंड ने दिया था। इसमें क्या है? तो चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। जैसे सीटेट को पास करने के लिए हम लोग जो है टीचर बनने के लिए सीटेट को पास करेंगे, जिससे अच्छी सैलरी मिल पाएगी और अच्छे से जीवन कटेगा। तो ये कैसी है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जैसी है। अगला है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, यानी यह सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। इनके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वह अस्वस्थ है तो वह कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगला है सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाउल्स एवं काउफमैन थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक कुर्ट लेविन महोदय हैं और इसमें जो है व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो इसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के चक्र। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें चक्र की कितनी चक्र हैं। तो पहला तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता पड़ी तो मोटिवेशन जागा और उसके जो मन ही मन पूरा खलबली मची की। जैसे हम लोग सीटेट पास करने के लिए पूरे खलबली के साथ खोज रहे हैं, कौन सा वीडियो देखें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो वही चीज़ है, जब आवश्यकता होती तो मन में अंतर्नोद होता है और उसके प्रति जो है उद्वेलन होता है और लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं और उसके बाद अगर उपलब्धि पा जाते हैं, यानी उपलब्धि मिल गई, तो उद्वेलन में कमी आ जाती है। जैसे सीटेट एग्ज़ाम पास करना है तो मन में आया कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, उसके लिए खोजे, यूट्यूब पे सर्च मारे, किताब में सर्च मारे, फिर टाइप मिल गया तो उसके प्रति जो है उसको पढ़े और पढ़ने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए और अच्छी नंबर पा गए, पास हो गए, तो उसके बाद अपने आप ही वीडियो देखना बंद कर देंगे और सीटेट के प्रति उतना लगाव कम हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा चक्र में कितने स्टेज हैं? तो 6। अंतिम कौन सा है? उत्तेजना में कमी। पहला क्या है? आवश्यकता। दूसरा अंतर्नोद। तीसरा उद्वेलन। चौथा लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। पांचवा उपलब्धि।